नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन संदेश टीवी और मैं हूं प्रिया झा। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जन्म को सनातन परंपरा में इतना दुर्लभ और अनमोल क्यों माना गया है? क्यों कहा जाता है कि आत्मा को यह शरीर पाने से पहले 84 लाख योनि का लंबा सफर तय करना पड़ता है? आज हम आपको बताएंगे इस आध्यात्मिक रहस्य के पीछे छिपा गहरा अर्थ। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि में कुल 84 लाख योनियां हैं। आत्मा इन विभिन्न योनियों में जन्म लेकर जीवन के अलग अलग अनुभव प्राप्त करती है। हर जन्म एक परीक्षा की तरह होता है, जहां आत्मा अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ती है। इन योनियों को कई वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है योनिज, यानी वे जीव जो माता पिता के मिलन से जन्म लेते हैं, जिनमें भावनाएं, रिश्ते और जीवन मृत्यु का चक्र होता है। दूसरा वर्ग है अयोनिज, ये जीवन रूप जिन्हें प्रकृति सीधे उत्पन्न करती है, जिनका जन्म पारंपरिक तरीके से नहीं होता। जीवों को उनके निवास स्थान के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है: जलचर, थलचर और नभचर। वहीं उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार बताए गए हैं: जरायुज जैसे मनुष्य और गाय, अंडज जैसे पक्षी और सरीसृप, स्वेदज नमी या सड़न से उत्पन्न जीव, और उद्भिद जैसे पेड़ पौधे जो धरती से उगते हैं। संत कबीर ने भी मानव जीवन की महत्ता को समझाते हुए कहा, 84 लाख जोनी में फिरी फिरी जीव अबेर, अब की बेरी हरि भजले, पार उतरही नहीं। अर्थात आत्मा बार बार जन्म लेती है, लेकिन मनुष्य जीवन ही वह अवसर है जहां मोक्ष की प्राप्ति संभव है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का वह सफर बेहद लंबा और जटिल होता है। अनेक जन्मों और योनियों में भटकने के बाद ही जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। इसलिए इस जीवन को केवल एक अवसर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में 9 लाख जलचर, 20 लाख वनस्पतियां, 11 लाख कीट पतंगे, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख मनुष्य योनियां होती हैं। इसके अलावा प्रेत और देव योनियां भी बताई गई हैं। यह पूरा चक्र कर्मों पर आधारित है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंची अवस्था में ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनियों में पहुंचा सकते हैं। इसलिए मानव जीवन को सबसे खास माना गया है, क्योंकि यही यह अवस्था है जहां व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है और अपने कर्मों को सुधार सकता है। यही वह समय है जब इंसान खुद से सवाल कर सकता है, मैं कौन हूँ और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। सनातन मान्यताओं के अनुसार मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार है, यानी यही वह अवसर है जहां आत्मा जन्म मरण की चक्र से मुक्त हो सकती है। इसलिए यह जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि समझने, सुधारने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है। यह अनमोल अवसर जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।